राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि संविधान के मुताबिक मतदाताओं को राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानने का अधिकार नहीं है। तेलुगु देशम पार्टी ने आगामी तेलंगाना विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है, जिससे पार्टी की राज्य इकाई के भीतर हलचल मच गई। यह पहली बार होगा कि टीडीपी ने 2014 में तेलंगाना के गठन के बाद विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। उच्चतम न्यायालय ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार एवं धन शोधन के मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत के अनुरोध वाली याचिकाएं खारिज कर दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना एवं न्यायमूर्ति SVN भट्टी की पीठ ने कहा कि उसने जांच एजेंसियों के बयान को रिकॉर्ड किया है कि इन मामलों में सुनवाई 6 से 8 महीने में पूरी हो जाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत कथित विदेशी मुद्रा नियम उल्लंघन की चल रही जांच के सिलसिले में आज प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। ईडी ने वैभव गहलोत को समन जारी किया था, जिसमें उन्हें ईडी के जयपुर या दिल्ली कार्यालय में गवाही देने का विकल्प दिया गया था। केरल के एर्नाकुलम में सिलसिलेवार विस्फोट मामले की जांच 20 सदस्यीय टीम करेगी। इसे लेकर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने निर्देश जारी कर दिए हैं। विस्फोट मामले में अब तक 3 लोगों की मौत होने की पुष्टि हो गई है। इस मामले में FIR भी दर्ज की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर को निर्देश दिया है कि वह 31 दिसंबर या उससे पहले एक दूसरे के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली शिवसेना के प्रतिद्वंदी गुट द्वारा दायर क्रॉस याचिकाओं पर फैसला करे। कोर्ट ने कहा कि हम नहीं चाहते कि मामला अगले चुनाव तक लटका रहे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में होने वाले चुनाव के चलते कांग्रेस और भाजपा की स्टार प्रचारकों ने चुनाव मोर्चा संभाल लिया है और एक दूसरे की पार्टियों की तीखी आलोचना का दौर शुरू हो गया है। वहीं सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ पाटन सीट से चुनाव लड़ेंगे अमित जोगी। केरला में ईसाई समुदाय के एक सम्मेलन केंद्र में एक के बाद एक हुए कई विस्फोट की घटना के बाद मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा सोमवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में समाज में अविश्वास पैदा करने की कोशिशों को रोकने का संकल्प लिया गया। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में हावड़ा चेन्नई लाइन पर हुए रेल हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है, जबकि 50 लोग घायल हुए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को कहा कि मराठा आरक्षण मुद्दे के संबंध में उच्चतम न्यायालय में उपचारात्मक याचिका दायर करने के प्रस्ताव पर राज्य सरकार को सलाह देने के लिए विशेषज्ञों की 3 सदस्यीय समिति गठित की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनपद मिर्जापुर को विकास की परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान वह आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने जनपद मिर्जापुर में 202 करोड़ की 660 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास के लिए सभी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आधी आबादी को नजरअंदाज कर कोई भी समाज और देश आगे नहीं बढ़ सकता। इस बात को नए भारत के शिल्पी के रूप में प्रधानमंत्री मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर 2014 में संदेश दिया था। वहीं उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, जनधन खाता, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से लेकर अन्य योजनाएं आधी आबादी को समृद्धि की ओर ले जाने वाली हैं। वहीं नई संसद बनने के बाद पीएम मोदी ने महिलाओं को आरक्षण देकर इतिहास रचा है। आज मिर्जापुर जनपद को पुनः 202 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का सौभाग्य भी मुझे माननीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्राप्त हुआ है। इसके लिए भी आप सभी को हृदय से बधाई और दीपावली आदि पर्वों की अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। हम सब जानते हैं कि आधी आबादी को नजरअंदाज करके कोई समाज समर्थ और सशक्त नहीं हो सकता और इस बात को नए भारत के शिल्पी के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में स्पष्ट कर दिया था, जब उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम से इसकी शुरुआत की थी। इसके उपरांत अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से आजादी के
70 वर्षों के बाद पहली बार देश के अंदर ये लगा कि महिलाएं भी देश के राजनीतिक एजेंडे के मुख्य हिस्से हैं। जनधन अकाउंट का कार्यक्रम हो, उज्ज्वला योजना का कार्यक्रम हो, सौभाग्य योजना के अंदर उन परिवारों को फ्री में बिजली के कनेक्शन देने का कार्यक्रम हो, या फिर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर और गरीब परिवार के पास अपना सिर ढकने के लिए छत हो, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हो या प्रधानमंत्री स्वामित्व की योजना। स्वामित्व योजना के अंतर्गत जहां पर जो परिवार निवास करता है उस भूमि का मालिकाना अधिकार उस परिवार को प्राप्त करवाने के लिए देश के अंदर चल रही एक अभिनव योजना। इन सभी योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के कार्यक्रम के श्रृंखला में देश की नई संसद बनने के उपरांत पहला सत्र केवल औपचारिक नहीं होगा, बल्कि देश की आधी आबादी को वर्षों से चली आ रही इसकी मांग को पूरा करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ाएंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प के परिणाम स्वरूप देश की संसद ने स्थानीय और पंचायत के निकायों की तर्ज पर लोकसभा और विधानसभाओं में भी 1/3 सीट पर महिलाएं चुन करके सांसद और विधायक के रूप में जाएं, इस अधिनियम को पारित किया। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। हम सब जान रहे हैं अधिनियम बनेगा महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में यह मील का पत्थर साबित होने वाला है। भारत वैसे भी इस दिशा में बहुत प्रगतिशील कदम रखा है, आगे बढ़ाया है। सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए कदम आज देश के लिए और दुनिया के लिए अनुकरणीय बने हैं। उसी श्रृंखला में अधिनियम का पारित होना दुनिया के आधी आबादी के सामने एक नया आगे बढ़ने का प्रकाश स्तंभ प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रस्तुत किया है। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं फिर यहां मां विंध्यवासिनी धाम में आकर के यहां की बहनों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त कर सकूं, इसके लिए आपके बीच में विशेष रूप से आया हूं। और आज मैं आपके बीच इसी बात को लेकर के आया हूं कि प्रदेश में और केंद्र में दोनों सरकारें मिलकर के आधी आबादी की सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ कार्य करेंगी। मैं एक बार फिर से महिलाओं को देश की संसद और प्रदेशों की विधानसभाओं में 33% आरक्षण की सुविधा प्राप्त होने के लिए आप सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आने वाले समय में अधिक से अधिक संख्या में विधानसभा और लोकसभा में पहुंच करके महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए हमारी बहनें और मजबूती के साथ कार्य कर पाएंगी। एक बार फिर से मां विंध्यवासिनी धाम के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने खैरागढ़ छत्तीसगढ़ में जनता को संबोधित किया। इस दौरान प्रियंका ने कहा कि जनता की मांग थी कि खैरागढ़ जिला बने। इस वादे को सीएम बघेल ने पूरा किया। वहीं सिलेंडर रिफिल करने पर 500 रुपए की सब्सिडी, 200 यूनिट तक बिजली फ्री, महिला स्वयं सहायता समूहों तथा सक्षम योजना अंतर्गत लिए गए ऋण माफ जैसी कई घोषणाएं की। जब भी मैं छत्तीसगढ़ आती हूँ और संबोधित करती हूँ जनता को, तो आप मुस्कुराते हुए दिखते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ हालचाल ठीक है। देखिए, खैरागढ़ नागवंशी राजाओं की धरती है। राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह जी और रानी पद्मावती देवी जी की कर्मभूमि है। पद्मावती जी और इंदिरा जी का बहुत करीबी रिश्ता था। पद्मावती जी इलाहाबाद में उन्होंने पढ़ाई की। उसी समय इंदिरा जी से मिली थी जब वो छोटे छोटे थे, और तब से एक अच्छा उनका एक रिश्ता जुड़ा, वो एक मित्रता का रिश्ता जुड़ा। बाद में
जब नेहरू जी को पता चला कि पद्मावती जी बहुत सेवा करती हैं समाज की और कई ऐसी चीजें हैं जिनमें उन्होंने समाज के लिए बड़े बड़े कार्य किए हैं, तो पंडित जी और रविशंकर शुक्ल जी ने उनको प्रेरित किया कि राजनीति में आओ और राजनीति के जरिए जनता की खूब अच्छी तरह से तुम सेवा कर पाओगी। तो ये एक पुराना रिश्ता है खैरागढ़ का हमारे परिवार के साथ। बघेल जी ने कांग्रेस की तरफ से उस रिश्ते को निभाने का काम किया। बहुत समय से आपकी मांग थी कि खैरागढ़ जिला बने। आपसे बघेल जी ने ये वादा किया उपचुनाव के समय कि करेंगे, और जैसे ही नतीजा आया उसके 3 दिन के भीतर खैरागढ़ का नया जिला बन गया। छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के लिए महतारी न्याय योजना लागू करेंगे, जिसमें प्रति सिलेंडर के रिफिल करने पर 500 रुपए की सब्सिडी आपको दी जाएगी। कांग्रेस सरकार बनते ही प्रदेश के 49,63,000 उपभोक्ताओं में से 42 लाख उपभोक्ताओं जिनकी खपत 200 यूनिट बिजली से कम है, उनका बिजली बिल पूरी तरह से माफ होगा। बाकी 7,63,000 उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह के कर्ज को माफ किया जाएगा और महिलाओं द्वारा सक्षम योजना अंतर्गत लिए गए ऋण को भी माफ किया जाएगा। 700 नए ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनेंगे। अभी 300 पार्क हैं, आगे 1000 ग्रामीण औद्योगिक पार्क हो जाएंगे। राज्य के सभी 6000 सरकारी हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्कूलों में अपग्रेड किया जाएगा। परिवहन व्यवसाय से जुड़े 6000 से अधिक वाहन मालिकों के 2018 तक से 726 करोड़ राशि के बकाया मोटरयान टैक्स ब्याज के कर्ज की माफी की जाएगी। सरकार बनते ही किसानों से तीवरा को भी एमएसपी में खरीदा जाएगा। तो देखिए, ये बहुत जरूरी है कि आप छत्तीसगढ़ की जनता हो, आप समझो कि आज छत्तीसगढ़ कहाँ खड़ा है। आज छत्तीसगढ़ देश और दुनिया में पहचाना जाता है। यहाँ आने से पहले आपकी बनाई हुई वो रागी का जो आटा है उसकी रोटी मैं खा के आई हूँ। कहाँ आपने सोचा था कि जो वन के उपज हैं, 67 वन के उपजों के लिए आपको एमएसपी मिलेगी? क्या आपने सोचा था कि आपकी संस्कृति पूरे देश भर में फैलेगी, कि आपकी पहचान एक अलग पहचान बन जाएगी? कोविड आया, कोरोना आया, तमाम बेरोजगारी फैली, मुश्किलें आई, लेकिन आपको फिर भी बघेल जी की सरकार ने बचा के रखा। देश भर में जितनी बेरोजगारी आज है 45 सालों में नहीं हुई है, इतनी बढ़ गई है बेरोजगारी। छत्तीसगढ़ वो प्रदेश है जिसमें पूरे देश भर से सबसे कम बेरोजगारी है। आज जो आपके सामने है, जो आपने 5 सालों से सरकार देखी है, जिसने आपका मान सम्मान बढ़ाया है, आपके पूरे देश और दुनिया में आपका नाम बनाया है, आप इस सरकार को 5 साल और मौका देंगे कि आपके लिए और भी मजबूती से काम करें, या फिर आप ऐसा रास्ता पकड़ेंगे जो आपको विकास नहीं, आपको सिर्फ परेशानियों का जीवन और मुश्किलों का जीवन देगा? तो सोच समझकर जागरूक बन के अपना वोट डालिए। और मैं जानती हूं कि आप जब जागरूक बन के अपना वोट डालेंगे तो आपका वोट सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को जाएगा और एक बार फिर कांग्रेस की सरकार आपके प्रदेश में आएगी और आप देखेंगे कि जो घोषणाएं मैं आज करके जा रही हूं, एक नहीं सारी की सारी पूरी होंगी। हमार सरकार है, हम लगातार 5 साल काम करें और गिनाहो बहुत लंबा लगी, वो बात मैं नहीं बोलना चाहूं, लेकिन फिर भी हमारे नेता राहुल जी आयरी से, प्रियंका जी आयरी से, खड़गे साहब आई, ये मन लगातार हमार सरकार बनाओ तो हमन ये काम करबो। पहली बात तो हमन फैसला करें 15 क्विंटल के जगह 20 क्विंटल खरीदी। आज 30 तारीख है, परन दिन धान खरीदी शुरू हुई और प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान बेचू तुम्हारा। अच्छा, एक बात मैं क्लियर कर देता हूं, क्योंकि हमन फैसला करें कि किसान मन के फिर से ऋण माफी हुई। दूसरा बात, प्रियंका जी घोषणा करी कि 17.5 लाख परिवार ला आवास देबो। राहुल जी घोषणा करी केजी टू पीजी
फ्री में शिक्षा पूरा देश में पहला कोई सरकार ऐसा नहीं करे, लेकिन हमारी सरकार बनी तो लड़का मतलब पढ़ाई में एक पैसा नहीं लगा। सिवनी मालवा जिला नर्मदापुर में आयोजित आम सभा को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकास के जितने काम हुए हैं वह भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। बच्चों को अच्छी व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसलिए हमारी सरकार ने सीएम राइज स्कूल बनाए। इसके साथ ही सीएम ने घोषणा की कि सरकार बनने के बाद एक बार फिर तीर्थ यात्रा शुरू की जाएगी। 1000 किलोमीटर 1000 करोड़ की सड़कें, सीएम राइज स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। अब मैं गिनाऊंगा नहीं, मैं आपसे पूछूंगा बहन और भाई, दिल पे हाथ रख के जरा ईमानदारी से बताना, विकास के जितने काम हमने किए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, कभी कांग्रेस ने किए क्या? हम रेल से तीर्थ ले जाते थे, कांग्रेस और कमलनाथ जवाब तो दे, क्यों तीर्थ यात्रा बंद करी? अब फिर से हमारी सरकार बनी तो फिर तीर्थ यात्रा चालू, लेकिन केवल रेल से नहीं, हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाऊंगा। हम सरकार नहीं चलाते, हम परिवार चलाते हैं, परिवार। और हम सीएम राइज स्कूल बना रहे। ये स्कूल काहे के लिए? एक उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किसान और गरीब के बेटा बेटियों को भी मिले। एक एक की बिल्डिंग 38-38 करोड़ रुपए। हम शिक्षा के स्वरूप को बदल रहे हैं, मेरे बच्चे ढंग से पढ़ जाएं, इसलिए 5वीं पास करके 6वीं दूसरे गांव जाए तो 4,500 रुपया साइकिल के मैंने खाते में डाले। 8वीं पास करके 9वीं में दूसरे गांव जाए तो 4,500 साइकिल के बेटा बेटियों को वहां भी डाले। और बच्चे अगर 12वीं में अच्छे नंबर लाए तो मामा लैपटॉप दिलवाता है, कंप्यूटर। और एक बात और सुन लेना, ये मध्य प्रदेश बदलने का अभियान है हमारा। मेरे भांजे भांजियों, बेटा बेटियों, पढ़ना, तुम्हारे सपनों को मामा मरने नहीं देगा। आपका आशीर्वाद प्रेम शंकर वर्मा जी को दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को दीजिए, मोदी जी को दीजिए और मामा को भी दे दीजिए। आइए हम सब संकल्प लें, एक बार फिर से सिवनी मालवा से भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएंगे, ताकि विकास का महायज्ञ चलता रहे और देश भी आगे बढ़ता रहे। बोलिए भारत माता की। आज मैं अपनी जन्मभूमि से नर्मदा मैया की, कुल देवता की, माई की पूजा करके, और बचपन से मैया मैया हमारी श्रद्धा, आस्था और विश्वास का केंद्र है। इनकी कृपा सदैव सब पर बरसती है, तो उनके चरणों में प्रणाम करके, पूजा करके फॉर्म भर रहा हूँ। 3 चीजें हैं जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का, हमारे देश का जिस ढंग से विकास हो रहा है, अद्भुत है, अभूतपूर्व है। और जिस गति से देश आगे बढ़ रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश दुनिया को दिशा दिखाएगा। कई मामलों में दिखा रहा है, ये हमारा विश्वास है। न केवल राष्ट्र का मान सम्मान और वैभव बढ़ा है, बल्कि विकास हो या जन कल्याण हो, सभी दृष्टियों से देश तेजी से आगे बढ़ा है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 18 वर्षों में मध्य प्रदेश का कायाकल्प किया है और आज हम विकसित राज्यों की बात में अग्र श्रेणी में खड़े हुए हैं। जन कल्याण की दृष्टि से भी एक नहीं अनेकों योजनाएं, जिसमें मुख्यमंत्री लाडली बहना जैसी योजना है, वो बात बहुत महत्वपूर्ण है कि वो आगे बढ़े। इसलिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना आवश्यक है इन सब कामों को आगे बढ़ाने के लिए। बुधनी अगर आप देखेंगे तो यहाँ देवी लोक बन रहा है, सांस्कृतिक पुनरुत्थान पूरे मध्य प्रदेश, उसका एक दौर है। चाहे महाकाल महालोक हो, चाहे एकात्म धाम हो, चाहे अद्वैत लोक हो, चाहे हनुमान जी का लोक हो, चाहे वनवासी राम लोक हो, चाहे राम राजा लोक हो, चाहे रविदास जी का मंदिर हो। हमने केवल सड़क, स्कूल, पुल पुलिया, अस्पताल नहीं बनाया, वो तो बनाए, लेकिन भारत की सांस्कृतिक परंपरा को, हमारी सनातन संस्कृति को भी
आगे बढ़ाने के अनेकों काम संपादित किए हैं और बुधनी विकास और जन कल्याण की दृष्टि से अग्रणी विधानसभा है। इन कामों को भी आगे बढ़ाना है और इसलिए यहाँ भैया जरूरी है, भारतीय जनता पार्टी जरूरी है। इसलिए अपनी जनता से आज आशीर्वाद कल मैंने लिया, आज माँ से आशीर्वाद लेकर फॉर्म भर। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. न्यू बीकानेर स्वीट्स की ओर से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। इस मौके पर हमारे यहाँ स्वादिष्ट फैनी व मट्ठी उपलब्ध है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित कर दिल्ली सरकार पर हमला बोला। उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज किए जाने को लेकर कहा कि 6 बार उनकी जमानत की अर्जी रिजेक्ट हुई है। इस बार सर्वोच्च न्यायालय ने अपना जो अवलोकन दिया है वह बहुत गंभीर है। सर्वोच्च न्यायालय के आज के अवलोकन में सिर्फ जमानत याचिका खारिज नहीं की, बल्कि इसमें 338 करोड़ रुपए का मामला सामने आया है। इस समय यह सिर्फ एक आरोप नहीं, बल्कि अब इसमें संख्यात्मक स्थिति भी सामने आई है। पिछली सर्दी से इस सर्दी का मौसम आ गया, इस दरमियान 6 बार उनकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है, 6 बार जमानत की अर्जी रिजेक्ट हुई। और इस बार जो सर्वोच्च न्यायालय ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया है, जो प्रेक्षण दिया है, वो एक मामले में और भी गंभीर है। कारण केजरीवाल जी ये बात बार बार बोलते थे कि पैसा कहां है, पैसा कितना है। यदि आप आज के सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को देखेंगे तो उसमें सिर्फ जमानत याचिका खारिज नहीं की गई है, बल्कि 338 करोड़ रुपए प्रथम दृष्टया स्थापित होते हुए दिख रहे हैं। यानी जो वो पैसे की बात करते थे और जो मनी ट्रेल की बात करते थे, वो आज लीगली स्टैब्लिश होती हुई दिख रही है। यानी इस समय अब ये सिर्फ एक एलिगेशन नहीं है, और अगर हम ये कहें तो ये अब सिर्फ आरोप नहीं है, सिर्फ तथ्यात्मक आरोप नहीं है, इसमें संख्यात्मक स्थिति भी सामने आ गई है। अभी तक वो कहते थे पैसा है कहां, वो जितनी भी बातें करते थे केजरीवाल साहब, तो पैसा मीडिया की रिपोर्ट में नहीं बताया जाता, पैसा जांच एजेंसी बताती है न्यायालय के सामने, और न्यायालय के समक्ष उपस्थित साक्ष्यों के माध्यम से यह पैसा उजागर हो रहा है। अब मुझे लगता है केजरीवाल जी की सरकार को बताना पड़ेगा न्यायालय को कि पैसा कहां है, ये शराब घोटाले का पैसा कहां है। और मुझे लगता है कि वो ऐसे डूबे होंगे कितनी आसानी से इसमें उबरने का चांस नहीं है। एक और बात है, आपको ध्यान हो कुछ दिन पहले जब अमित अरोड़ा, जो इसमें वन ऑफ द आरोपी हैं, जिन्होंने बात कही थी कि सारी बात मुख्यमंत्री के उपस्थिति में हुई थी। पूर्ण बात यह भी है कि उत्तरोत्तर भ्रष्टाचार के आरोप तथ्यात्मक दृष्टि से स्थापित होते चले जा रहे हैं, उत्तरोत्तर जमानत याचिकाएं खारिज होती चली जा रही हैं, परंतु फिर भी इसलिए अब हम आम आदमी पार्टी से और केजरीवाल जी से हम पूछना चाहते हैं कि बताइए वो पैसा कहां है, वो 338 करोड़ रुपए जिसके बारे में आज न्यायालय के प्रक्रिया के दौरान प्राइमा फेसिया वो दिखाई पड़ रहा है कि उसका गबन हुआ है या करप्शन हुआ है। तो अब दिल्ली की जनता पूछती है कि केजरीवाल साहब वो पैसा कहां है, उसे बताइए और इधर उधर की बातें मत करिए। और स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट को भी बताना होगा संवैधानिक दृष्टि से और वैधानिक दृष्टि से, और दिल्ली की जनता को बताना होगा नैतिक दृष्टि से। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, जो जिस भी रूप पद पे होगा उससे निरपेक्ष रहते हुए वस्तुनिष्ठ ढंग से यानी ऑब्जेक्टिवली कार्रवाई होगी।
दिल्ली के कथित शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी। अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आपके वरिष्ठ नेता और मंत्री आतिशी ने एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई टिप्पणियों का जिक्र करते हुए कहा कि तीखी टिप्पणियों के बावजूद कोर्ट ने विपरीत ऑर्डर दिया है। आतिशी ने कहा कि पार्टी इस ऑर्डर को गहराई से देखने के बाद लीगल विकल्प के साथ आगे की कार्रवाई करेगी। जब सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया जी की बेल का केस सुना जा रहा था, तब सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन से बहुत तीखे सवाल पूछे। उन्होंने बार बार ईडी से एक ही सवाल पूछा कि आपके पास मनीष सिसोदिया जी से जुड़ी हुई मनी ट्रेल कहाँ है? क्या उनके पास पैसा आया? क्या उनके परिवार के पास पैसा आया? क्या उनके किसी परिवार के या उनसे किसी जुड़ी हुई कंपनी के पास पैसा आया? सुप्रीम कोर्ट ने बार बार पूछा कि अगर मनीष सिसोदिया के पास पैसा पहुंचता हुआ ईडी दिखा नहीं सकती है, तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग का सवाल कैसे पैदा होता है और पीएमएलए लगने का सवाल कैसे पैदा होता है? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल पूछा कि जो सारी ईडी की प्रोसिक्यूशन का केस है वो सिर्फ और सिर्फ एक अप्रूवर दिनेश अरोड़ा की स्टेटमेंट्स के आधार पर है। इनफैक्ट जब हियरिंग चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट में यही कहा गया कि अप्रूवर तो अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कह सकता है, उसकी स्टेटमेंट पर कितना विश्वास किया जा सकता है। जो तीसरी चीज सुप्रीम कोर्ट ने उठाई, उन्होंने स्पष्ट तौर से बार बार ऑब्जर्व किया कि पॉलिसी मेकिंग कोर्ट के परव्यू में नहीं आती है। पॉलिसी मेकिंग में अगर लॉबिंग हुई भी तो लॉबिंग इलीगल नहीं है। जब तक क्विड प्रो क्वो इस्टेब्लिश नहीं होता कि पैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के हाथ में गए और जिस व्यक्ति के हाथ में गए उसने उस ब्लैक के पैसे को व्हाइट करने की कोशिश की, यानी मनी की लॉन्ड्रिंग की कोशिश की, तब तक पीएमएलए लागू नहीं होगा, तब तक कोई गुनाह नहीं होगा। जो सारे मुद्दे कोर्ट ने बार बार खुद उठाए, आज ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने बेल मनीष सिसोदिया जी को नहीं दी है, इसलिए अब हम उस ऑर्डर को हम स्टडी करेंगे। उस ऑर्डर में जो भी सारे कानूनी मुद्दे उठाए गए हैं उसको आम आदमी पार्टी, हमारे सारे वकील गहराई से देखेंगे और जो सारे लीगल ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं उनके आधार पर हमारे नेक्स्ट स्टेप्स को डिसाइड किया जाएगा। ये 338 करोड़ क्या है, ये तो एक बारी ऑर्डर आएगा तो उसको स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन जो पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने खुद उठाया था कि ये पैसा मनीष सिसोदिया के पास पहुंचा या नहीं पहुंचा, क्या उनके पास पहुंचा, क्या उनके किसी परिवार के व्यक्ति के पास पहुंचा, या उनकी किसी परिवार से जुड़ी हुई किसी कंपनी के पास पहुंचा, ये सवाल, इस सवाल का जवाब तो आज भी वही है, क्योंकि ईडी के अपने आरोपों में भी मनीष सिसोदिया के पास कोई भी पैसा पहुंचते हुए वो नहीं दिखा रहे हैं। तो ये 338 का फिगर क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट की बहस में नहीं आया था आज तक, और ये 338 करोड़ का मनीष सिसोदिया जी के साथ क्या लिंक है, इसको भी एक बारी ऑर्डर देख के समझना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में जो दिल्ली सरकार चली है और आज भी चल रही है, आज तक 1 रुपए के भ्रष्टाचार में भी कोई भी आम आदमी पार्टी का नेता शामिल नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी ईमानदार थी, ईमानदार है और ईमानदार रहेगी। और मुझे आज भी इस बात पे पूरा भरोसा है कि आम आदमी पार्टी पे कितने केसेस होते रहें, लेकिन आखिरकार एक भी पैसे के भ्रष्टाचार का सबूत सामने नहीं आएगा, क्योंकि ना आम आदमी पार्टी ने कभी भ्रष्टाचार किया है, ना कभी भ्रष्टाचार करेगी। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।